समझ नहीं आ रहा था और मैं लाइट कर रहा था पीछे बैठ के। मैं लाइट बूथ में था और मैं देख रहा था कि नाटक खत्म होने के बाद सारे लोग तालियां बजा रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कारण क्या है। उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उसी इंटरव्यू में वो वेरियल एल्विन का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैंने एल्विन को नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं लोक की उस भाव भूमि को नहीं समझ पाता, उस दर्शन को मैं नहीं समझ पाता जो। और एल्विन को पढ़ने के बाद ही मैं छत्तीसगढ़ के उन्हीं लोक कलाकारों को लेके जो है मैं जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो पूरी तरह से समर्पित किए थे छत्तीसगढ़ के उन लोक कलाकारों पे, उन ग्रामीण लोक कलाकारों पे जिनको उस समय पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। लेकिन ऐसी चीज़ कौन सी थी जो कहते हैं कि अगर कला है और आप कलाकार हैं और आपकी संप्रेषणीयता बहुत अच्छी है तो भाषा जो है वो कभी बाधित नहीं होती। उनका कहना था कि मैं जब नाटक कर रहा था, नया थिएटर बनाने के लिए जब मैं उन्हें यहाँ से लेके गया दिल्ली, तो मैं उन्हें अपनी भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। और बाद में कहते हैं कि बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी अपनी भाषा में ही अगर मैं बात करूं तो शायद मैं देश और दुनिया तक मैं पहुंच सकता हूं, और हुआ भी यही। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके ये हम जो है वो सत्र जो है रखे हैं कि कैसे एक छत्तीसगढ़ का लोक कलाकार देश और दुनिया तक पहुंचता है, कैसे अपनी संप्रेषणीयता वहां तक जाती है बिना किसी लाग लपेट के, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल भाव के साथ में। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे कुल सचिव, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर ID तिवारी सर को आमंत्रित करता हूं, मंच पे आए अपने वक्तव्य के लिए। सर।